अस्सलामुअलैकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा इमरान और मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी। बुलेटिन का आगाज सबसे पहले आपको बताएं कि मार्क सोल क्रिएटिव एजेंसी ने पाकिस्तान के छोटे कारोबार की तरक्की के लिए कौमी इकदाम का ऐलान कर दिया। बानी और सीईओ हसन फरीद जोया के मुताबिक पहले मरहले में 200 जबकि तवीलुल मुद्दती मंसूबे के तहत 1000 छोटे कारोबार को जदीद कारोबारी निज़ाम से जोड़ा जाएगा। मुंतखब कारोबारों को रहनुमाई, मनसूबा बंदी और अमली मुआवनत फराहम की जाएगी ताकि वो अपनी कारोबारी तरक्की को मजीद मुस्तहकम बना सकें। मार्क सोल क्रिएटिव एजेंसी ने पाकिस्तान के छोटे कारोबारों की तरक्की के लिए कौमी इकदाम का आगाज कर दिया है। इस मंसूबे की क़यादत एजेंसी के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हसन फरीद जोया, जिनका ताल्लुक तहसील फोटाबाद से है, जिसका मकसद छोटे कारोबार, घरेलू सनतों, मकामी दुकानों, फूड बिजनेसेस और नए कारोबार शुरू करने वाले अफराद को जदीद कारोबारी तकाज़ों से हम आहंग करना है। हसन फरीद जोया का कहना है कि पाकिस्तान में बेशुमार छोटे कारोबार म्यारी मसनूआत और खिदमात फ्राहम कर रहे हैं, ताहम जदीद कारोबारी ज़राए तक महदूद रसाई के बायस वो अपनी हकीकी सलाहियत के मुताबिक तरक्की नहीं कर पाते। उनके मुताबिक इस मंसूबे का मकसद सिर्फ खिदमात फ्राहम करना नहीं बल्कि छोटे कारोबार को मजबूत, खुद कफील और कामयाब बनाना है। उन्होंने बताया कि इस कौमी इकदाम के तहत पहले मरहले में 200 मुंतखब कारोबारों को शामिल किया जाएगा, जबकि तवीलुल मुद्दती हदफ मुल्क भर के 1000 छोटे कारोबारों को जदीद कारोबारी निज़ाम से जोड़ना है। मुंतखब कारोबार को उनकी ज़रूरियात और तरक्की के हदाफ के मुताबिक रहनुमाई, मनसूबा बंदी और अमली मुआवनत फ्राहम की जाएगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन तक रसाई हासिल कर सकें और अपने कारोबार को पायदार बुनियादों पर आगे बढ़ा सकें। आगे बढ़े और आपको बताएं, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के अहकामात की रोशनी में एडिशनल डीजी ऑपरेशन असदुल्ला का लाहौर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में मारूफ स्नैक यूनिट पर छापा। यूनिट बंद, लाखों का एक्सपायर माल तल्फ। तफसीलात जानते हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर एपेक्स न्यूज़ राजा सरफराज से। जी राजा सरफराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। सीएम पंजाब का विजन सेहतमंद पंजाब, मिलावट पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रज़ा के अहकामात की रोशनी में एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन असदुल्ला का क्रैकडाउन। लाहौरियों की सेहत पर हमले की घनौनी साजिश नाकाम। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट पर मरूफ स्नैक्स यूनिट पर छापा। फ्रेश स्नैक्स के साथ एक्सपायर अशिया को स्टॉक किया हुआ था। यूनिट बंद, बरामदशुदा माल की खेप तलफ। एक्सपायर चॉकलेट, बिस्किट, स्नैक्स, कुकीज़, ब्राउनीज रस तलफ। आवाम की सेहत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रज़ा। लियाकतपुर हीटवेव के बचाव के लिए रेस्क्यू 1122 लियाकतपुर का आगाही और रिलीफ कैंप मोहम्मद समीउल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान के हिदायत के मुताबिक और रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद इमरान साजिद की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू 1122 की टीम ने कयूम चौक पर हीट वेव आगाही और रिलीफ कैंप का इनेकाद किया। कैंप के दौरान शदीद गर्मी से मुतासरा शहरियों और राहगीरों को तहसील इंतजामिया की जानिब से ठंडा पानी फ्राहम किया गया, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने मुसलसल शहरियों में पानी तकसीम किया और उन्हें हीट वेव से बचाव के एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। शहरियों को हिदायत की गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें और गर्मी की शिद्दत महसूस होने पर फौरी तिबी इमदाद हासिल करें। रेस्क्यू 1122 आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन खिदमत अंजाम देने के लिए पुरअज़्म है। लालिया डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ की हिदायत पर जिला भर में पुलिस का स्पेशल मुहिम के तहत मुनशियात फरोशी के खिलाफ ट्रैकडाउन जारी और एसएचओ थाना लालिया सब इंस्पेक्टर अमीर अली और एएसआई मोहम्मद नवाज की टीम के हमरा कार्रवाई। पुलिस टीम ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए चेक अस्ताना रोड से मुनशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुनशियात फरोश मुलजिम के कब्जे से 1480 ग्राम चर्स बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना लालिया में मुनशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ का कहना है कि मुनशियात के मुकदमात की मयारी तफ्तीश को यकीनी बनाते हुए मुलजिमान को सजाएं दिलवाई जा रही हैं।
जामशोरो में सिंध तरक्की पसंद पार्टी जिला जामशोरो की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने गैर कानूनी अफगान बशिंदों और मुबैना गैर मकामी आबादकारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप कायम किया गया। हमजा अली मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जहां कारकुनों ने शदीद नारेबाजी करते हुए डिप्टी कमिश्नर जामशोरो हुकूमत सिंध और विफाकी हुकाम से मुतालबा किया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बशिंदों को गिरफ्तार करके सिंध से बेदखल किया जाए। एहतजाज में एसटीपी के मरकजी रहनुमा और हैदराबाद डिवीजन के सदर हैदर मल्हा, डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साकी मंसूर कोसू, जिलाई नायब सदर यूनस, जिला इतलात सेक्रेटरी खालिद मिरानी, तालुका कोटरी के सदर इरशाद पनहूर, तालुका नायब सदर सकना म्यूनसिपल बुल्हाड़ी के सदर जामन चांदियो यासीन समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने खबरदार किया कि अगर जिला इंतजामिया गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वापसी के हवाले से मौसर कार्रवाई न करे तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने मंडी बहाउद्दीन में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स म्यूनसिपल मॉडल हाई स्कूल में जदीद आईटी लेबॉर्ट्रीज़ का इफ्तिताह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नवीद अफसल चौरुंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ एजुकेशन नुज़रत कलसूम शहजादी ने स्कूलों में जदीद मेट्रिक टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ के क़याम, तलबा को फराहम की जाने वाली जदीद तालीमी सहूलत और इसके मनसूबे की अहमियत से तफसीली आगाही भी दी है। डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स म्यूनसिपल मॉडल हाई स्कूल में लेबॉर्ट्रीज़ का इफ्तिताह कर दिया है। सीईओ एजुकेशनल नुज़रत कलसूम शहजादी ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि इन लेबॉर्ट्रीज़ में डिज़ाइन एआई, तलबात को कंप्यूटर, डिजिटल आलात, रोबोटिक्स और प्रोग्राम एमिंग और डी मसनूई जहानत और तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज़ की अमली तरबियत दी जाएगी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर का जदीद और मयारी तालीम के फ़रोग के लिए इन टेक्नोलॉजी और लेबॉर्ट्रीज़ को खुश आइंद करार देते हुए कहना था कि मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी और अमली महारतों से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ऐसे मनसूबे तलबात की तालीमी इस्तेदाद में इजाफे और इन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस से हम आहंग करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मैट्रिक टेक और प्रोजेक्ट विजन की अमली ताबीर है, जिसका मकसद मयारी तकनीकी तालीम तक मसावी रसाई को यकीनी बनाना और नई नस्ल को डिजिटल मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है। लाहौर चैम्बर में पाकिस्तान के लिए बरामदी मौक़ों पर सेमिनार। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर फहीमुर रहमान सहगल ने बरामदात बढ़ाने और दरामदी मुतबादल को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि इससे तजारती खसारा कम होगा और कौमी मैशियत मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बेपनाह सलाहियत, मेहनती अफरादी क़ुव्वत और सनती और इक़्तिसादी तरक्की के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इज्तिमाई कोशिशें, पॉलिसीज़ का तसलसल, पैदावारी सलाहियत में इजाफा, अहम शोबों की मुआवनत और बरामदात पर मबनी तरक्की पर तवज्जो ज़रूरी है। उन्होंने कामयाब इलाकाई मैशियत से सीखने, मकामी सनत को फ़रोग देने और पाकिस्तान की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की अहमियत पर भी जोर दिया। कराची के सैराब गोड थाने की हदूद में बढ़ती हुई बदअमनी और सहाफ़ियों से डकैती के वाक़े के खिलाफ सहाफ़ियों ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब के सामने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया है और सैराब गोड थाने के SHO ओगुल बैग को हटाने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक कराची के सैराब गोड थाने की हदूद में बढ़ती हुई बदअमनी और सहाफ़ियों से डकैती के वाक़े के खिलाफ सहाफ़ियों ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा कर दिया है और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। इस मौका पर एहतजाज में शरीक सहाफ़ी सनाउल्लाह और गौस काजी जमील अहमद, अली मोहम्मद, शाहिद हुसैन और मियां नज़ीर, अब्दुल हकीम, अब्दुल गफ़ार, साजिद मुग़ल और दीगर ने कहा है कि सैराब गोड थाने की हदूद में डकैती, चोरी और जेब तराशी के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद सैराब गोड थाने के SHO गुल बेग
اور جرائم پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، جس کے باعث شہری ہر وقت خوف و ہراس کے عالم میں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے آئی جی سندھ، ڈی آئی جی ایسٹ زون اور ایس ایس پی ایسٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ سہراب گوڈ تھانے کے ایس ایچ او گل بیگ اور فوری طور پر ان کی کارروائی کی جائے اور ان کو ہٹا کر علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ خانپور میں قدیمی تاریخی قبرستان شیخ عبدالستار جو قیام پاکستان سے قبل قائم ہوا تھا، آج بھی بنیادی سہولت یعنی چار دیواری سے محروم ہے، جس کے باعث آوارہ جانور قبروں میں داخل ہو کر ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ مقامی رہائشی افراد نے صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبرستان کی حفاظت کے لیے متعدد بار متعلقہ انتظامیہ اور عوامی نمائندوں کو آگاہ کیا گیا، مگر تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ اور ایپیکس نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مقامی رہائشیوں کا کہنا تھا کہ اس تاریخی قبرستان میں ان کے بزرگ مدفون ہیں، مگر انتظامی غفلت کے باعث قبروں کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ انتظامیہ عوامی مسائل حل کرنے کی بجائے صرف نمائشی سرگرمیوں میں مصروف دکھائی دیتی ہے، جبکہ قبرستان جیسے حساس اور اہم معاملے کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کے گرد فوری طور پر مضبوط چار دیواری تعمیر کی جائے، صفائی ستھرائی اور سیکورٹی کے مناسب انتظامات کیے جائیں تاکہ قبروں کی بے حرمتی کا سلسلہ روکا جا سکے۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ظہیر انور سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ داروں کو ہنگامی بنیادوں پر چار دیواری کی تعمیر کے احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس تاریخی قبرستان کا تقدس برقرار رکھا جا سکے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وفد کا ڈاکٹر محمد فرحان خان اور ڈاکٹر رومان اشرف کی سربراہی میں انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی یونیورسٹی کے وفد کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ وفد میں ڈاکٹر عظمیٰ سمیت اسٹوڈنٹ عائشہ یونس اور احمد طیب وغیرہ شامل۔ وفد کو کرائم سین اور فنگر پرنٹ سمیت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کی مختلف برانچز کا وزٹ بھی کروایا گیا ہے۔ انسپکٹر محمد یوسف کی زیر نگرانی اسٹوڈنٹس کی جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے کا مکمل طریقہ سکھایا گیا ہے۔ وفد کو شواہد کی روشنی میں تفتیش اور ملزمان کی گرفتاری بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ اس وزٹ سے نئی نسل کو پولیس ورک اور اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آج دی جانے والی آگاہی روزمرہ زندگی میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ ماڈرن انویسٹیگیشن میں کرائم سین اور فرانزک ڈپارٹمنٹ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ طلباء کو کسی بھی جائے وقوع سے متعلق آگاہی اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سانگڑ کی تحصیل سنجورو کے علاقے کھڈورو ٹاؤن کمیٹی کے ملازمین نے گزشتہ 4 ماہ سے تنخواہیں جاری نہ ہونے کے خلاف ٹاؤن کمیٹی آفس کے سامنے احتجاجی کیمپ قائم کر دیا ہے۔ احتجاج میں ملازمین کے ساتھ شہریوں نے بھی شرکت کی اور ان سے اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ان کی 4 ماہ کی بقایا تنخواہیں فوری طور پر ادا کی جائیں تاکہ انہیں درپیش شدید معاشی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ اس حوالے سے ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین نیاز جنیجو کا کہنا ہے کہ میں تنخواہوں کے بلوں پر دستخط کر چکا ہوں لیکن ٹاؤن آفیسر دستخط نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ملازمین کی تنخواہیں جاری نہیں ہو پا رہی۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایپیکس نیوز۔